अब यहां से हमारी कार्रवाई शुरू हुई है। चलिए यार, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अ बुलेट, अ बुलेट is fired on a rectangular wooden block. A bullet is fired on a rectangular wooden block with speed u. When the bullet travels, when the bullet travels 30 centimeter through the block along its length horizontally, along its length horizontally, the velocity becomes, velocity becomes, पहली velocity क्या दी थी? u. Velocity becomes u by 4. Velocity becomes u by 4. It further penetrates, it further penetrates and just stops, and just stops when it reaches at the other end of the block, reaches the other end of the block. Find the total length of the block. Find the total length of the block. गर्ल्स ये देखो क्वेश्चन क्या है। मैंने ये कहा कितनी गति से फेंका इसको, u से, और इसकी गति क्या रह गई, u by 4। लूज हुई है या रह गई? रह गई। तो अब कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा पहले ये x चला, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, और कितना चले कि रुक जाए। क्वेश्चन ये है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है, यहां से बुलेट को फेंका, अभी इसकी गति थी यहां पर u, इतना चलने के बाद 30 चलने के बाद इसकी गति क्या रह गई, u by 3, और जस्ट यहां पर आके क्या आ गया, रेस्ट पे, तो u by 4, और यहां पर आके क्या आ गया, रेस्ट पे। तो हमें बताना है और कितना चला, यानी टोटल लेंथ निकालनी है। पहले और कितना चला, फिर हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ। तो मैं इसको वही क्वेश्चन मान लेता हूं, एक प्लैंक है और कितने प्लैंक लगेंगे। क्वेश्चन तो वही है यार, एक 30 सेंटीमीटर का प्लैंक है, ऐसे कितने और प्लैंक लगेंगे कि फाइनली क्या हो जाए, वो रुक जाए। तो बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखें, यू स्क्वायर माइनस यू बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2a, x ही रहने दो, क्या रहने दो, x। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 16, क्या आ जाएगा, 15 बाय 16। लिख दें डायरेक्टली आंसर। अब कितने प्लैंक्स लगेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, कितने प्लैंक्स लगेंगे, 16 बाय 15 इंटू x, जितनी दूरी चलनी थी, और पहले की दूरी क्या है, 30, तो 16 बाय 15 इंटू क्या, 30, यानी कितना और चला, 32। ये टोटल आ गया हमारे पास, इससे एक ही बारी में आ गया टोटल, कितना चला, 32 सेंटीमीटर। आराम से देख लीजिए, नहीं तो आप अगली क्वेश्चन भी लगाइए। लगाना चाहते हैं अगली, लगाना चाहते हैं एक बार दिखाऊं क्या लगा के, एक बार लगा के दिखा देते हैं, ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अगला पार्ट तो यही है, u से फाइनली क्या हो गया, 0, सिर्फ इसका नाम बदल गया u। अब यहां देखिएगा ये आया था u स्क्वायर, और गर्ल्स ये आया था 15 बाय 16 u स्क्वायर। चेक करना है यहां पर क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करेंगे तो n कितना आ गया, 16 बाय 15। इतने प्लैंक्स लगेंगे,
1 से कुछ ज्यादा है, मतलब कितने ब्लैंक लगेंगे? 2। बट चला कितना उसमें? तो मैंने बताया ना टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, 16/15 इंटू क्या, x। और पहले कितना चला था, 30। तो कितना आंसर आ गया, 32। 32 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, ब्लॉक। तो ये 2 सेंटीमीटर और चला आगे, टोटल ब्लॉक की लेंथ कितनी आ गई, 32। इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, एक ये, अगला ये। ठीक, सवाल सबको समझ आ गया? तो मैंने देखा ये नंबर जो आया 15/16, इसको उल्टा कर दिया, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस से, यू विल गेट योर आंसर। ठीक, ये शॉर्टकट हो गया, कर लीजिए नोट। मुझे देखो कितना कम टाइम लगा यार सॉल्व करने में, अब आप फटाफट से नोट करें। क्या हुआ, ये पिछले साल का है। और जैकेट तो पहनी, साथ में हुड भी लगा रखा है, पूरा हुडी है ना, कैप की, ठंड बहुत है। हवा डायरेक्ट आ रही है। आप इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे इस साइड, एसी की वजह से? आज अच्छा लग रहा है, आज टेम्परेचर तुमने बढ़िया कर रखा है आज। क्या ठंड लग रही है? भाई मेहनत करोगे, काम करोगे तो पता नहीं चलेगा, अगर मक्कारी करोगे तो फिर ठंड और गर्मी दोनों लगेगा। मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या तापमान है। क्या कह रहे हो? ये डायरेक्ट इधर आ रहा है प्लैंक, ये जो खुला हुआ है यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास आ रही है, पीछे वाले की भी आ रही है, ये नीचे थोड़ा आ रही है हवा, हवा साइड से आती है, तो मैं बिल्कुल इस लेवल पे हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बट मैं फिर भी झेल रहा हूँ ठंड, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यार। तुम 16 भी कर दो सारे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वॉट एवर द क्लास वॉन्ट्स। चले, कार्रवाई आगे, कार्रवाई आगे। अगली हेडिंग गर्ल्स, अगली हेडिंग, ट्रेन पोल प्रॉब्लम। ट्रेन पोल प्रॉब्लम नाम इसलिए देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको। जैसे अब आपको याद रहेगा, जगलर प्रॉब्लम हो गई, एक क्या हो गई, बुलेट प्लैंक हो गई, अगली क्या है, ट्रेन पोल प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है, ये पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हो गया नोट सबका? ठीक है, ठीक। अब सोच के बताना, ये वाला क्वेश्चन का एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं पिछले वाले का। मान लेते हैं एक बुलेट को यहां से फेंका v से, उसकी गति रह गई v/5। कब? जब वो यहां पर चला 48 सेंटीमीटर। तो बताओ पूरी लेंथ क्या थी, अगर ये जस्ट यहां पर आके रुक गया तो क्या लिखेंगे, v² माइनस v²/25, स्क्वायर हो गया, 24/25, उल्टा कर दिया 25/24। बात समझ आ रही है? पहली बार किया तो पूरे मेथड से किया, फिर हमें दिख गया क्या करना है, अब अगली बार और शॉर्ट किया, और अगली बार देखेंगे। पेपर में ऐसे करना है हमें। अब टाइम लगा या नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि v² माइनस v/5 का स्क्वायर 24/25, उसको उल्टा कर दिया 25/24 इंटू ये कितनी थी, 40x दे रखा था। देख रहे हो, 3 बार एक ही चीज करने को कॉन्फिडेंस लेवल कितना चेंज हो गया। इसीलिए कहता हूं रिपीटिशन, यार ध्यान रहे, कीप रिपीटिंग थिंग्स। आगे आगे, अब हम आ गए इस पर, नेक्स्ट हेडिंग,
ट्रेन पोल प्रॉब्लम, अंग्रेजी लिख लें। द ड्राइवर, हाँ क्वेश्चन है, द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन passes the pole, passes the pole, passes the pole with speed, with speed 6 meter per second, and the guard of the pole, गार्ड ऑफ द ट्रेन, पोल का क्या मतलब है? तुम भी लिख रहे हो यार, कुछ भी लिखवा दो तुम्हें। गार्ड ऑफ द ट्रेन, गार्ड ऑफ द ट्रेन लिखना तुम्हारा पैशन है। सोचना मेरा, लिखेगा गार्ड ऑफ द ट्रेन passes the same pole, guard of the train passes the same pole with 8 meter per second. Passes the pole, same pole with 8 meter per second. Considering, full stop, considering uniform acceleration of the train, considering uniform acceleration of the train, find the velocity of a passenger, find the velocity of the passenger sitting in the middle of the train, sitting in the middle of the train when he crosses the same pole, when he crosses the same pole. पहले तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। मुझे बताइएगा, ट्रेन का ड्राइवर आगे बैठता है पीछे? वेरी नाइस। तो ये ट्रेन का ड्राइवर है, मतलब जब ड्राइवर की बात करी तो उसने एक पोल है उसके लेवल को क्रॉस किया, जैसे ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, अब इस लेवल को क्रॉस किया इसने, इस पोल के कितनी गति से? 6, और हमने उसकी क्या दी है गार्ड की? 8। बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यू लिख देता हूं, यू की वैल्यू कितनी है? 6। अब बोला जो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, जैसे ही इसको क्रॉस किया गार्ड पीछे बैठता है, तो जब गार्ड यहां से गुजरा तो ट्रेन की गति बढ़ चुकी होगी। अभी सबकी गति 6 है पूरी ट्रेन की, अब पूरी ट्रेन की गति कितनी हो गई? 8। ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, ये 6, अब गति बढ़ गई, तो जब यहां से गुजरी तो कितनी हो गई? 8। हमें बोला जब पैसेंजर कहीं मिड पॉइंट पर था तो गति क्या 6 होगी, 8 होगी, इसके बीच में होगी? कहीं होगी, हमें नहीं पता क्या है, तो मैंने उसको कह दिया V0। क्या कह दिया? V0। अब मुझे सोच के बताइएगा, अगर ट्रेन की लंबाई L है, सो यहां से लेके यहां तक ट्रेन ने कितना कवर किया? L। यहां से यहां तक L कवर किया, ये इस पॉइंट ने इस पॉइंट तक चलने के लिए कितना कवर किया? L। और यहां कितना कवर किया? L/2। सो मेरे को दो इक्वेशन लगानी है, कौन कौन सी? V² इक्वल टू U² या V² माइनस U² इक्वल टू व्हाट? 2as। ध्यान से देखना, पहले यहां से यहां लगाई तो बनी V² माइनस U² इक्वल टू 2a इंटू चला कितना? L। और यहां से यहां तक के लिए लगाऊंगा तो क्या बनेगी बताइए? V² माइनस U² इक्वल टू 2as। फाइनल कितना हो गया? V0। इनिशियली क्या था? U, और चला कितना है? L/2। तो क्या ये AL आ गया? किसके बराबर? V0² माइनस U²। और यहां से AL की वैल्यू क्या आएगी बताओ? V² माइनस U² बाय क्या? 2। अब मैं वैल्यू नहीं डाल रहा, जनरल रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये और ये बराबर होंगे क्या? क्योंकि यहां पर भी AL है और यहां पर भी क्या है? तो बताइए क्या रिजल्ट बना? V0² माइनस U² इक्वल टू V² माइनस U² बाय 2। एक रिजल्ट आ जाएगा, वो याद रखना, समझदारी है।
क्या बन गया ये? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 और रूट हो जाएगा इसका। सो अंडर रूट क्या? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। अब हमें v दे रखा था 8, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ये कितना था? 8। ये कितना था? 6/2। तो 100/2 यानी 5√2। √50 हो गया ना? √50 यानी कितना? 5√2 मीटर पर सेकेंड। क्या सवाल सबको समझ आ गया? ये सारे क्वेश्चन यार मिसलेनियस हैं, अलग अलग तरह के हैं, कोई भी दो क्वेश्चन सेम नहीं है। फटाफट गर्ल्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट यार, इसमें कितना टाइम लग रहा है? चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रैप्ड बर्ड प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ट्रैप्ड बर्ड प्रॉब्लम। लिखेंगे इसकी अंग्रेजी, ट्रैप्ड बर्ड प्रॉब्लम। अ बर्ड इज टॉसिंग, अ बर्ड इज टॉसिंग, TOSSING, और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लाइंग टू एंड फ्रो, फ्लाइंग टू एंड फ्रो। अ बर्ड इज टॉसिंग, ब्रैकेट में फ्लाइंग टू एंड फ्रो, ब्रैकेट क्लोज, between two cars,
between two cars moving towards each other on a straight road. One car has a speed 18 kilometer per hour and other has speed 27 kilometer per hour. And other has speed 27 kilometer per hour. The bird starts moving from the first car towards the other. The bird starts moving from the first car towards the other with speed 36 kilometer per hour. With initial separation between the cars equal to 36 kilometer. Equal to कितना 36 किलोमीटर. Find first part, total distance covered by the bird. And second part, net displacement of the bird. ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल. गर्ल्स यहां पर ध्यान. अगर मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूं, दो कार ए और बी हैं, दोनों की गति क्या है पहले बताओ, और दूसरे की 27, और मैं सिर्फ इतना बोलूं कि इसकी 18 है, इसकी 27 है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, सब किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में ही है. ठीक है, तो मुझे बोला कितने टाइम में मिलेंगी. टाइम व्हेन ए एंड बी मीट. क्या ये आप निकाल सकते हैं? बताइए कितना टाइम होगा वो. क्या हम d अपॉन v1 प्लस v2 लगा दें? क्रॉसिंग वाला की केस हो गया. सो ये हो गया 36 अपॉन 18 प्लस 27 45. तो ये आ गया 9 4 9 5. तो 4/5 आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में. क्या सारे सहमत हैं? इतना तो हमें पता चल गया, गाड़ी को मिलने के लिए 4/5 घंटे लगेंगे, या मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर लीजिए. अब जो बर्ड है वो ऐसे ही घूम रहा है, टू एंड फ्रो घूम रहा है. जैसे जैसे पास आ रहे हैं उसका जो डायरेक्शन वो चेंज होता जा रहा है, बट स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं. क्या दिशा बदले उससे डिस्टेंस चेंज होता है? नहीं. डिस्टेंस तो वही होता है, स्पीड इनटू क्या, टाइम. कितने टाइम के लिए बर्ड चलेगा? 4/5. और किस स्पीड से चल रहा है बर्ड? कितने से? 36. यू कर देता हूं इसको. क्या कह दिया? यू. तो बताइए बर्ड ने कितना डिस्टेंस चला, क्या बता सकते हैं? डिस्टेंस बाय बर्ड. तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम. क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में? बड़ा सिंपल है. तो स्पीड ऑफ बर्ड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है? 4/5 आवर्स. तो ये आ गया 144/5 किलोमीटर. क्या कोई डाउट यहां तक? इसको डेसिमल में करना चाहे कर सकते हैं. 28.8 किलोमीटर. तो बर्ड ने लगभग कितना चला? 28.8. डायरेक्शन बदलती गई बस, जैसे जैसे कार्स पास आ रही है, और वो बीच में फाइनली क्या हो गया? सैंडविच हो गया. हो गया नहीं हो गया?
बिल्कुल, क्योंकि वो पागल है, उसको इसी के बीच में भागना है, यहां और यहां भाग रहा है। इवेंचुअली ये करते करते कहां पे खत्म होगा, इस पॉइंट पर। कहां खत्म होगा, जहां पे दोनों कार्स क्या करेंगी, मीट करेंगे। तो हमें वो पॉइंट निकालना है कि कार्स कहां पर मीट करेंगी, और जहां पर मीट करेंगी शुरू से उसकी दूरी ले लेंगे, तो वो बढ़ की क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इस दीवार से इस दीवार तक गया, अगली बार दीवार कोई नजदीक आ गई, फिर यहां गया, फिर करते 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 मान लीजिए प्रोजेक्शन की लाइन में मरता है, ये जो प्रोजेक्टर है यहां पे खत्म होता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वहां से शुरू होके यहां तक। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि पहली कार ने कितना चला है, यही पूछ रहा है। अगर ये दीवार उठ के यहां आ गई, ये दीवार उठ के यहां आ गई, तो यही सैंडविच होगा। तो उद्देश्य ये है हमारा कि उस दीवार ने कितना चला या पहली कार ने कितना चला, क्या बता सकते हैं, करिए कंप्लीट। तो मुझे टाइम मिल गया था कितना, 4/5। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार उतना ही नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार ए कितना चला, स्पीड ऑफ कार ए इंटू टाइम टिल दे मीट। तो स्पीड ऑफ कार ए कितनी है, 18, और टाइम कितना है, 4/5, यानी 72/5, यानी 4.4 किलोमीटर। एक सेकंड, यही आ रहा है आंसर, हाँ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे भी निकाल सकते थे, 36 किलोमीटर उसकी गति थी, तो उसने कितना चला, 28.8, इससे आधी गति है तो आधा चलेगा। 36 किलोमीटर पर आवर से इतने टाइम में कितना चला था, 28.8, तो कार उसकी आधी गति से चल रही थी, तो वो 14.4 ही चलेगा। इतना दिमाग मत लगाओ, तुम तो वैल्यू डालो। तो ये जो डिस्टेंस आया यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पंछी, यानी कितना, 14.4। बढ़िया सवाल है, कोई भी फॉर्मूला हमारे कोर्स के बाहर नहीं है। ये फॉर्मूला लगाया है, स्पीड इंटू टाइम लगाया है, बस थिंकिंग एबिलिटी है। ये दिखाओ, एक बार बॉटल दिखाओ मुझे, दोनों बॉटल दिखाओ, ये भी दिखाओ। बर्ड जो है वो इधर से शुरू हुआ इस बॉटल से, और इवेंचुअली ये यहाँ के टकराती हैं, तो बर्ड बीच में ही फंसा होगा। तो बर्ड की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, यहां से जितनी बॉटल चली, तो हमने वही निकाल लिया, कैच। जल्दी से, ये हो गया सवाल हमारा खत्म। कितनी बार टर्न लेगा, बता सकता है कोई, कितनी बार टर्न लेगा, इनफाइनाइट बार। जैसे एक बॉल को मैं छोड़ूं, वो कितने बाउंस करती है, हमें तो दिखती है 3-4 की है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनफाइनाइट। तो यहां पर भी इनफाइनाइट करती रहेगी, ऐसे होगी। हम बर्ड को पॉइंट साइज मान रहे हैं ना, बर्ड की अपनी डायमेंशन नहीं है, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। पूछेगा नहीं वो आपसे, जस्ट फॉर फन है। मैं आप, मरेगी नहीं, पॉइंट साइज है, अगर बड़ी होगी तो मरेगी। हम पॉइंट साइज मान के कर रहे हैं ना, हमने उसकी लेंथ थोड़ा ली है। हाँ, तो हाइपोथेटिकली एक पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होगा। चलिए, ये हो गई कार्रवाई हमारी एग्जाम्पलर की। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का लिखेंगे, वो कैलकुलस पर बेस्ड है। एक्सेलरेशन निकालनी आती है अगर एक्स दे रखा हो तो यार, वेलोसिटी। चलिए लिखे फिर। फटाफट लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle executes a motion described by, a particle executes the motion described by, described by, बोर्ड पर लिखा है,
आधे लोग तो शक्ल देख के कह रहे हैं अच्छा नहीं है, शक्ल देख के। ये गामा है, ये है गामा। ठीक है, ठीक, ये हमें दे दिया। और यहां लिखा हुआ है टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, मतलब नेगेटिव टाइम की हम चर्चा नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट, वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट, where does the particle start from, question mark, where does the particle start from, question mark. Second part, what is its initial velocity, what is its initial velocity. गर्ल्स यहां पर ध्यान देना, क्या x इंटू टी मल्टीप्लाइड है, नहीं, ये t का फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं x नॉट, और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या ये बन जाएगा, सहमत है सारे, ये आ गया x, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, गामा भी क्या है, कांस्टेंट। पहले पार्ट में क्या पूछा उसने, कहां से शुरू हुआ है, कहां से मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, कब, जब t क्या है, 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन में t की वैल्यू क्या डाल देते हैं, 0, तो 0 डाला तो x नॉट e की पावर माइनस गामा इंटू 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ये 0 नहीं होगा, 1 होगा। सो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, क्या ओके है बात, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है, ये आ गया x। अब बात करते हैं सेकंड की, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, गलत सोच के बताइए, डिफरेंशिएशन। क्या dx बाई dt होता है, बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आराम से आराम से, इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो मैंने एक बार लिख दिया, d बाई dt किसका चाहिए, x नॉट माइनस एक्स नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, आराम से। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्या ई का डेरिवेटिव वही रहता है, क्या माइनस गामा डेल्टा टी, बट क्या पावर उठ के आगे आती है, पावर क्या है, माइनस गामा टी, नहीं, टी के साथ जो है वो क्या है, गामा टी। अगर मैं बोलूं e की पावर 40 होता तो डेरिवेटिव क्या होता, e की पावर 40 इंटू 4, माइनस 40 तो माइनस, तो यहां -4 की जगह क्या है, गामा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस गामा टी, और यहां पर आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस गामा। क्या सहमत है सारे, ये आगे वेलोसिटी कब पूछी है, कब, इनिशियल, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, तो डाल दो 0, माइनस एक्स नॉट ई की पावर क्या हो गई, 0, और इंटू माइनस गामा, व्हाट इज ई रेज़ टू पावर 0, 1, सो ये वेलोसिटी क्या आ गई, एक्स नॉट गामा। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन डुएबल है, सिर्फ कांस्टेंट से खेलने के लिए मैंने कराया है, आपको दिखाने के लिए कि फॉर्मूले वही लगाता है एनसीईआरटी, बस शक्ल बदल देता है थोड़ी सी। क्या डुएबल है या नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नेक्स्ट लिखेंगे, अगली क्लास में हमारा प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा, आज उससे पहले का सारा काम निपट जाएगा। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statements is true and give a realistic example, which of the statements is true and give a realistic example in support of the answer, in support of the answer।
पहला स्टेटमेंट, a particle can have acceleration even when its velocity is 0. हाँ जी, पॉसिबल है या नहीं है? लिखेंगे ट्रू है और रीजन लिखेंगे when it is projected upwards at the highest point its velocity is 0. But acceleration is still acting. Acceleration is still acting. Acceleration is still acting. Next point. सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा, सेकंड पार्ट. A body can have changing speed. A body can have changing velocity. A body can have changing velocity, but uniform speed. A body can have changing velocity, but uniform speed. क्या ये सही है? How is this possible? सर्कुलर या कोई भी मोशन जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है. स्पीड अगर फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी थोड़ी सी, तो अब देखो स्पीड तो अभी भी फिक्स है, बट वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज. तो लिख सकते हैं ट्रू दिस इज पॉसिबल व्हेन द डायरेक्शन चेंजेस but magnitude remains same. This is possible when direction changes but magnitude remains same. For example, uniform circular motion. Uniform circular motion. Next point, थर्ड आ गया. थर्ड, if acceleration is constant, both magnitude and direction of velocity can change. Acceleration is constant, both magnitude and direction of velocity can change. Both magnitude and direction of velocity can change. हो सकता है क्या ऐसा? भाई ग्रेविटी वाला केस ले लो या प्रोजेक्टाइल ले लो. प्रोजेक्टाइल में आपने इसको इससे फेंका, क्या एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ जी ही है, बट क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रही है? बिल्कुल. सो ये पॉसिबल है. लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट पैरेलल. If initial velocity and acceleration are not parallel, अगर दोनों पैरेलल हुए तभी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. दिस इज पॉसिबल इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट पैरेलल. आप ये बताइए, यहां पर प्रोजेक्टाइल को फेंका, देखना ध्यान से, यू से, और एक्सेलरेशन कहां है? नीचे. क्या दोनों पैरेलल हैं? नहीं. तो क्या दोनों चीजें चेंज होंगी?
इधर भी देखिए ऊपर फेंका यू से और एक्सेलरेशन नीचे, क्या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? तो थोड़ी देर बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। बट अगर यू नीचे है और ए भी नीचे है और लार्ज हाइट से फेंका है तो वही चलता रहेगा, क्या डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं। तो अगर 0 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल तो स्ट्रेट लाइन चलता जाएगा, उसके अलावा कुछ भी हो डायरेक्शन अवश्य बदलेगी, डायरेक्शन अवश्य बदलेगी। आपने बिल्डिंग से फेंक दिया एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली, क्या एक्सेलरेशन नीचे है? तो ऑब्वियस ही बात है डायरेक्शन जरूर बदलेगी। डायरेक्शन एक ही केस में नहीं बदलेगी, जब u और a क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो। तो ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं ताकि गड़बड़ ना हो यार एक साथ ही। अगला पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी मे बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी मे बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। मे वाला लिखवाया है ना, विल वाला होता तो फॉल्स। मे हो सकता है, कब हो सकता है? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? सेम। वो कब होगा? जब डायरेक्शन रिवर्स ना हो, एक ही दिशा में जा रहा है, दिशा नहीं बदल रही। जब तक दिशा नहीं बदलेगी एवरेज डिस्टेंस और एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम। ये जो प्रीति वाला सवाल था ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज एग्जाम्पलर के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, लिखे अ बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped from a building of height 45 meter. Question है, a ball is dropped from a building of height 45 meter. Simultaneously, another ball is thrown up simultaneously. Another ball is thrown up with a speed 40 meter per second. Calculate the relative speed of the balls. Calculate the relative speed of the balls as a function of time. As a function of time. क्या था मैंने बोला था? Calculate relative speed of the balls as a function of time. पूरा पढ़ दीजिए एक बार आप सवाल, यहां से पूरा लिखा हुआ है ना आपने, जोर से पढ़ दीजिए सबके लिए। सुन लिया सबने? क्या हुआ? जल्दी से यार। जल्दी से, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है हमारा।
हो गया सबका? इसमें क्या करना है यार, सीधा सा सवाल है, फटाफट से बताइए मुझे। यू रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? एक बॉल को ऊपर फेंका है कितने से? एक को ड्रॉप किया है कितने से? 0 से। और दूसरी बॉल को 40 से ऊपर फेंका, U1 0, U2 इधर, कितना है? 40। इसकी एक्सप्रेशन क्या है? नीचे। तो पहले मैं लिखता हूं, तो इसको 2 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं। तो मैंने कहा व्हाट इज U12? 40 माइनस 0। व्हाट इज A12? -G -G, यानी कितना? 0। व्हाट इज V12? U12 प्लस 80, यही होगा। एक्सेलेरेशन क्या है? 0। सो व्हाट इज V12? 40। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 40। तो ये ग्राफ बन गया। क्या करना है इसमें? मैं तो ग्राफ बना दिया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा, टाइम आएगा ही नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? v। अगर मैं पूछूं u दे रखा है आपको, t टाइम पे v बताना है, तो आप v वाली इक्वेशन ही लगाते हो। अब एक का नहीं बताना, रिलेटिव का बताना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंग्रेजी से नहीं घबराना यार। आज लोग देख रहे हैं खत्म भी हो गया तो समझ पा रहे हैं सारे बातें? लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। हो गया क्वेश्चन, हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका, एनसीईआरटी का। चलिए भाई जल्दी से, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, अ पुलिस वैन, मैन नहीं, पुलिस वैन, जीप पुलिस की। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे with speed 30 kilometer per hour, with speed 30 kilometer per hour, fires a bullet, fires a bullet at a thief, at a thief's car, thief's car, thief apostrophe s car, speeding away in the same direction, speeding away in the same direction with speed 192 kilometer per hour. Speed 192 kilometer per hour. If the muzzle speed, if the muzzle speed of the bullet, if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, is 150 meter per second, with what speed, with what speed does the bullet, does the bullet hit the thief's car? With what speed does the bullet hit the thief's car? पहले तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन में यूनिट सबके सेम है अलग है। सबसे ज्यादा क्या दे रखे हैं? किलोमीटर पर आवर।
और एक को दे रखा है मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो इसका चित्र बनाते हैं। गति पुलिस की वैन की कितनी है? ये पुलिस की वैन है, पुल्स, और ये है थीफ। पुलिस की गति कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। सावधानी से चलेंगे। और थीफ धूम मचा ले धूम 192 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिस के पास है एक यंत्र जिसको बोलते हैं गन, और उसने गन से बुलेट को क्या किया? फायर। वी बुलेट कितना दे रखा है? 1 मजल दे रखा है, वी मजल। अब इसका मतलब समझते हैं। मजल कितना दे रखा है? 150 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5 से उल्टा कर देंगे। सो ये आ गया 30, 540 किलोमीटर पर आवर। अब चोर खतरे में है क्योंकि उसकी गति कितनी है? 192 और बुलेट 540। पहले लग रहा था बुलेट 150 से है, चोर 192 से, तो बुलेट पकड़ ही नहीं पाएगी। ये मीटर पर सेकंड में और ये किसमें है? किलोमीटर पर। अब एक वर्ड है मजल। मजल का मतलब क्या है? अगर मेरी मजल गन की 540 है तो मतलब मैं खड़ा हूं तो बुलेट मेरे रिस्पेक्ट में कितने से निकली? 540। अब मैं आगे 10 से चल रहा हूं और फिर फायर कर रहा हूं तो मेरी गति ऐड हो जाएगी। अब बुलेट कितने से जाएगी? 550 से। तो जब पुलिस ने चलाई है गाड़ी, ये गन चलाई है, फायर की है, तो उसमें से जो बुलेट निकली है 540 इसके रिस्पेक्ट में निकली है। तो एक्चुअल क्या होगी बुलेट की? 540 या 540 प्लस 30, यानी कितनी आ गई? 570। मजल का मतलब समझ आ गया सबको यार? मजल मतलब मेरे रिस्पेक्ट में, गन के रिस्पेक्ट में। गन रुकी हुई है तो 540, गन खुद किससे जा रही है? आगे 30 से। सो गति 30 क्या हो जाएगी? इसमें ऐड हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ये 570 से जो बुलेट चली वो थीफ को कितने से लगेगी? तो क्या रिलेटिव निकाल सकते हैं हम? व्हाट इज वी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ? तो वी बी माइनस वी टी। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? क्या सेम दिशा में घटाते हैं वैसे ही? सो 570 में से क्या घटाएंगे? 192। आई होप सवाल सबको समझ आ गया। ये आ गया 378 किलोमीटर पर। सवाल देखिए डुएबल है, बहुत डुएबल है। और ये पेपर में आएगा, अगर जिसने पहले नहीं पढ़ा वो गलती करेगा यार। मजल वर्ड में, मजल वर्ड का मतलब सबको क्लियर हो गया? ये प्रोजेक्टाइल में भी यूज करेंगे अब हम मजल वर्ड। हाँ जी, रिपीट कर दें। अगर मैं खड़े होकर बुलेट फायर करता हूं तो जाती है 570 से। अब मैं 10 से चलते हुए फायर कर रहा हूं तो बुलेट की गति बढ़ गई 580। 20 से फायर कर रहा हूं तो 20 बढ़ गई। वैन में बैठ के कर रहा हूं, वैन की गति कितनी है? 30। तो 540 प्लस 30 हो गई। बुलेट अब 570 से जा रही है, पुलिस का काम खत्म हो गया। अब बुलेट निकली 570 से, चोर जा रहा है इधर कितने से? 192 से। बुलेट आ रही है 570 से, तो इसको कितने से हिट करेगी? 570 माइनस 192। बात समझ आ रही है ना? अगर थीफ भी 570 से चल रहा होता तो क्या हिट करती? नहीं। इसकी गति कम है इसलिए अप्रोच कर रही है, बट रिलेटिव के साथ। तो रिलेटिव कितनी आ गई? 570 माइनस 192। आप खड़े हो रहे हैं, आपकी पीछे से पिटाई हो रही है, मम्मी भागते हुए कर रही है, तो आपको लगेगी। अब अगर आप भी साथ साथ भाग रहे हो तो अब चोट कम लगेगी। भाई है वो पिटाई कर रहा है इधर, तो आप विपरीत दिशा में भाग के उसकी पिटाई करोगे तो रिलेटिव क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रहे यार, सेम दिशा में जो गति है वो क्या होगी? कम महसूस होगी। रिलेटिव क्या होगी? घटेगी, घटेगी। चलिए मूविंग ऑन यार, ये हमारा सवाल समाप्त हो गया। ये हमारा सवाल समाप्त हो गया। अच्छा मान लो चोर पुलिस की तरफ ही आ रहा है तो बुलेट कितने से लगती? ऐड हो जाता। अगर चोर इसी तरह 192 से आ रहा है, बुलेट 570 से आ रही है, तो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। चलिए ये हो गया हमारा। अब अगली हेडिंग आएगी अपने पास,
प्रोजेक्टाइल मोशन लिखेंगे, कुछ भी नहीं, हमें समझना है ही नहीं, सिर्फ हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल और एजम्पशन लिख लेंगे। बोलिएगा। वो नहीं कराया था कल? फिर वो मिसलेनियस में चलने तो भी एक क्वेश्चन बचा। हेडिंग डाल दिया, बाद में करा देंगे उसको भी, डिस्कशन में करा देंगे, जब डिस्कशन कराएंगे ना। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन लिखे आप। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डाल लेंगे, PROJECTILE, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें पहले लिखेंगे एजम्पशंस। क्या लिखेंगे? एजम्पशंस। लिखिए, a particle is imparted, a particle is imparted an initial velocity which is not parallel, a particle is imparted initial velocity which is not parallel to the net force, which is not parallel to the net force or acceleration, or acceleration और एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखेंगे कांस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज। एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट। देन पाथ विल बी पैराबोलिक, then path will be parabolic and will be called projectile motion, and will be called projectile motion. Next point, the effect of air resistance is ignored, the effect of air resistance is ignored next point, the acceleration is considered to be constant, the acceleration is considered to be constant, ब्रैकेट में लिखेंगे g equal to 9.8 meter per second square, since the projectile is very close to earth, since the projectile is very close to earth, is very close to earth. लिखेंगे next point, since the gravity is acting in the vertical direction, next point, since the gravity is acting in the vertical direction, so velocity will change, velocity will change in y direction, next point, since there is no acceleration in horizontal or x direction, since there is no acceleration in horizontal or x direction, so horizontal velocity remains unchanged, so horizontal velocity remains unchanged. भाई एक चीज सुनना ध्यान से, अर्थ की अगर हम बात करें, सरफेस पे जी कितना होता है? 9.8,
आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, जैसे जैसे h हाइट पे जाते हैं तो g डैश चेंज हो जाता है, g इंटू 1-2h/r। ये कब होता है? जब ये g बहुत बड़ा हो, लगभग 200-300 किलोमीटर से तो मिनिमम ऊपर हो। बट हम जब प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो कितने का होता है? 10 मीटर, 20 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक g की वैल्यू क्या मान सकते हैं? सेम। सो हमारे केस में एक्सेलरेशन को क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला। बट अगर हमने किलोमीटर पर सेकंड में गति दे दी और g बदल रहा है, यहां पर g क्या है? कांस्टेंट। और अगर g बदल रहा है, g इज वेरिएबल, तो यहां का तो पाथ हम जो हमारे कोर्स में भी है वो पढ़ रहे हैं, क्या है? प्रोजेक्टाइल। जिसको कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक, पैराबोला बनाएगा। बट यहां पर जो पाथ होगा वो होगा एलिप्टिकल। कौन सा पाथ होगा? एलिप्टिकल। जैसे एलिप्स होता है तो वैसी शेप बनेगी। यहां पर कौन सा पाथ होगा? पैराबोला। यहां पर कौन सा होगा? पैराबोला। सो पैराबोला होने के लिए दो शर्तें हैं। क्या क्या? एक तो u और a के बीच में एंगल जीरो नहीं हो सकता, और दूसरा a की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। a क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। थ्योरेटिकल पॉइंट के लिए ध्यान रखना। अगर a बदल रहा है तो क्या पाथ पैराबोला होगा या एलिप्टिकल होगा? एलिप्टिकल होगा। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे यार? सो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम किसकी चर्चा करेंगे? पहले वाले की। एलिप्टिकल तो वहां पे हम पढ़ते ही हैं यार, ग्रेविटेशन में। यही हमने पॉइंट लिखे थे और इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास के लिए सिर्फ हेडिंग डाल लेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बस यहां से हम कार्रवाई शुरू करेंगे और ये डायग्राम से हम शुरू करेंगे। यहां से कार्रवाई अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, उसके बाद पेज 123, इलस्ट्रेशन 40, इलस्ट्रेशन 40, इलस्ट्रेशन 41, 43, और इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन 25। दैट्स इट गर्ल्स।